अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हुरान आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। नज़ीर सिद्दीकी ने कहा था, जो लोग मौत को ज़ालिम करार देते हैं, खुदा मिलाए उन्हें ज़िंदगी के मारों से। किस दौर में हम जी रहे हैं, बल्कि जी रहे हैं या मर रहे हैं। जीना और मरना तो हर दौर में रहता है, फिर दौर किन का होता है, जीने वालों का या मरने वालों का। हमें मोहलिक वबा ने घेरा हुआ है, अदम बर्दाश्त से जाने जा रही हैं, मफादात की जंगें जारी हैं। तबई मौत खुद शायद बरताए हैरत में है कि ये हो क्या रहा है। यहाँ एक ब्लॉगर अस्मत तारिक की तहरीर का कुछ हिस्सा आप तक पहुँचाना चाहूँगा। कहती हैं, रोज़ एक हादसा होता है, कोई मरता है और कोई मार दिया जाता है, कहीं आग लगती है और कहीं लगा दी जाती है। अब तो आदत सी हो गई है, इसलिए किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी सिद्दीकी ने कहा था कि ज़िंदगी की बसात पर बाकी, मौत की एक चाल हैं हम लोग। सभी को इस्लाह करनी है मगर दूसरों की। हर कोई बेबस और मजबूर है, जाने किसका कसूर है। बस एक आस है, ना जाने कब से साथ है, दिलासे देती रहती है। मैं तो हर रोज़ मायूसियों के वार से थक कर सो जाता हूँ, मगर ये आस हर रोज़ उठाती है, मायूसी के बिस्तर से बाहर ला खड़ा करती है, उम्मीद की यूनिफॉर्म पहनाती है, दलासों के हवाले करके फिर से नए सफ़र पर आमादा करती है। और मैं बेवकूफ़ रोज़ इसकी बात मान कर निकल पड़ता हूँ, इसके झांसे में आ जाता हूँ। सारी दुनिया इसी के दम से तो कायम व आबाद है। इसका तो बस ये कहना है कि जब तक सांस है तब तक आस है, इसी के भरोसे ही ये जीवन जारी है। आखिर में अमन व मोहब्बत का पैगाम है और बस यही कहना है, हवा में घुटन है, सांस लेना भी दुश्वार है, मगर फिर भी जीने की आस है। फैज़ का फैज़ फिर याद आया, कहते हैं, मुमकिन है कोई वहम था, मुमकिन है सुना हो, गलियों में किसी चाप का एक आखिरी फेरा। माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फ़कत एक ही घड़ी है। हिम्मत करो, जीने को तो एक उम्र पड़ी है। हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबर और तज़ियों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं मान शख्सियत का तारुफ आपके सामने रख दूँ। मेरे साथ बड़ी हमारी शख्सियत हैं, बहुत सारे टाइटल्स इनकी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं, सहाफ़त से ताल्लुक़ है और तवील अरसा से इससे मुंसलिक हैं। एंकरशिप भी यानी एंकर पर्सन भी हैं। मेरे साथ मौजूद है तजियाकार तारिक मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। मलिक साहब, मैं जानता हूँ मसरूफियत है, इसके बावजूद आपकी आमद का शुक्रिया। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, मैट्रिक तक इंटर तालीमी इदारे आज से खुलेंगे। मिडल स्कूल्स 21 अप्रैल तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन तदरीसी अमल जारी रहेगा। शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैन सबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले। कैसे देख रहे हैं जी, कोरोना की वबा है और इस मोहलिक वबा में बहुत सारा नुकसान हो गया, और ये तो स्पेशली तालीमी निज़ाम के हवाले से और बच्चों का मुस्तकबिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। राना साहब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं कहूँगा कि ख़ान साहब ने जो आज कोरोना को देख लें, जो है ना 1 साल गुजर गया है। ख़ान साहब को चाहिए था कि जो है ना, क्योंकि ख़ान साहब ने एजुकेशन की बात की थी। ख़ान साहब जब आए थे तो ख़ान साहब ने कहा था कि सबसे पहले एजुकेशन, आफ्टर दैट जो है ना इंडस्ट्री या जो भी चीज़ें थी। तो जैसे कोरोना शुरू हुआ था उस वक्त जो है ना इनके मिनिस्टर ख़ान साहब के काउंसिल हुए थे कि बच्चों की जो है ना एजुकेशन टोटली जो है ना ख़त्म होगी इस वक्त। अब आप मुझे बताएं, गरीब बंदा या मिडिल क्लास फैमिली का, अमीर लोग हैं जो उनके पास तो स्मार्टफोन्स भी हैं, उनके पास लैपटॉप्स भी हैं, कंप्यूटर्स भी हैं, एंड आल्सो दे कैन अफोर्ड इट, ठीक है ना, वो ले भी सकते हैं। बिल्कुल। जो मिडिल क्लास था वो तो वैसी महंगाई की वजह से जो है ना उसका बेड़ा गर्क हो गया। मिडिल क्लास बल्कि खतरे गुर्बत की तरफ चला गया। ठीक है, अब गरीब बंदा था जो, अगर मिडिल क्लास गरीब की तरफ जो है ना इतने जो है ना डाउन आओगी उसकी जो है ना लिविंग स्टाइल, और जो गरीब था वो तो बिल्कुल पिस ही गया ना, मर ही गया। उन्होंने तो एजुकेशन बच्चों को करानी ही नहीं।
तो पहले ही जब अगर इन्होंने एजुकेशन का इस तरह से आज जब देखें ना मैट्रिक के बच्चों को या 8th के बच्चों को बिठाना चाह रहे हैं, पहले भी तो खान साहब जो है ना या उनकी जो शफकत महमूद साहब थे मिनिस्टर थे तो ये कर सकते थे ना। इनको क्या करना चाहिए था, अगर ये जो है ना बच्चों को स्कूल में कोरोना का इशू था तो इनको चाहिए था थोड़ी सी जो है ना मास्क और सैनिटाइजर वगैरह यूज करवा के बच्चों को ग्राउंड्स में बिठाते, बच्चों को खुले मैदानों में करके ताकि बच्चों की एजुकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। आज मुझे बताएं, शफकत साहब कहते हैं कि जो है ना मैट्रिक के बच्चों के जो बाकी लोग हैं वो कहाँ गए। अगर खान साहब ने ये स्टेप उठाना था या शफकत महमूद साहब ने ये स्टेप उठाना था तो इनको पता क्या चाहिए था, फिर बाकी भी लवाजमात पूरे करते ना, ताकि मिडिल क्लास जो लोअर क्लास लोग थे उनको या तो लैपटॉप्स देते बच्चों की एजुकेशन के लिए या जो है ना उनको स्मार्टफोन देते। मज़ा तो तब था ना, कहने में और करने में बड़ा फ़र्क आ जाता है। यहाँ भी वही कॉल ऑफ फेल वाला जो है ना तजाद नज़र आता है। लेकिन मलक साहब, बल्कि मैं यहाँ पे ज़रूर पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है वाकई ये जो ऑनलाइन तदरीसी अमल जारी रहेगा कौन अवेल करेगा? यानी लोगों के पास वाकई स्मार्टफोन है, यानी खत गुर्बत का अपनी जगह पे मामला, लोगों को तो रोटी और बल्कि लाले पड़े हुए हैं सर की सूरत हाल जो है, रोटी खाने के मसाइल जो हैं, और उसके बाद क्या आप नेट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके पास डिवाइसेस हैं, वो बच्चे अगर वाकई एक अमीर तबका इसको हासिल कर सकता है इस तालीम को, और वो भी उनके अल्लाह तल्ले अपनी जगह पे, गरीब का बच्चा क्या पढ़ना नहीं चाहता? सर देखिए कैसे पढ़ेगा? सर खान साहब ने तो बात गरीब के बच्चे की थी ना, गरीबों की और पाकिस्तान की गरीब आवाम की बात की थी। यहाँ खान साहब का काम क्या बनता है, या तो जो है ना ग्राउंडों में बच्चों को बिठाते, अगर नहीं तो फिर स्मार्टफोन, और अगर स्मार्टफोन ले भी देते हैं एग्जाम्पली, आप मुझे बताएं ना पाकिस्तान के क्या नेटवर्क जो हैं हमारे इंटरनेट जी नेटिंग है जो ये क्या इतनी फास्ट है, या बैकवर्ड एरिया में आप इस्लामाबाद के जो है ना गांव के किसी इलाके में चले जाएं या किसी पहाड़ों के नज़दीक के, वहाँ आपके सिग्नल नहीं आते। आप मुझे बताएं पंजाब में ये जो बैकवर्ड्स एरिया है वहाँ पे बच्चों का जो है ना किस तरह से तालीम का जो है ना उसको जो तालीम हासिल करेंगे, ठीक है, किस तरह से जो है ना तालीम हासिल कर सकते हैं। और देखें खान साहब को आज भी एक मशवरा दे रहा हूँ मैं, शफकत महमूद साहब को भी एक मशवरा दे रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो है ना बच्चों की जो है ना पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, एक साल पूरा बच्चों का ज़ाया हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की कौम जो है ना एक वाकई ही पढ़ी लिखी कौम उभर के सामने आए, तो आज से आप इस चीज़ को अपने पल्ले बांध लें। ग्राउंड्स में बड़े बड़े मैदान हैं हमारे पास, ठीक है ना, वहाँ पर जाके बच्चों को स्कूल्स बच्चों के रेगुलाइज करें दोबारा से। तालीम जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मुल्क में। बेसिकली एजुकेशन से ज़्यादा ज़रूरी इंडस्ट्री है, उस पर फोकस करना चाहिए, लेकिन तालीम भी अपनी जगह ज़रूरी है। इसलिए इनको चाहिए कि जो है ना इस पे जो है ना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें, और सबसे पहले तो नेटवर्किंग अपनी ठीक करें, तब जाके जो है ना, अगर पहली बात तो है स्मार्टफोन कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन लोगों के जो है ना दिल में दिमाग में है कि यार मेरा बच्चा पढ़ जाए, तो लोग अपना पेट जो है ना मार लेंगे, काट लेंगे, अपने कपड़े नहीं लेंगे, अपने जूते नहीं लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्मार्टफोन भी अरेंज कर देंगे। लेकिन नेटवर्किंग भी जो है ना, नेट का भी तो इशू है ना पाकिस्तान में। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, बल्कि मैं मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा कि कोरोना के हवाले से कोरोना की शिद्दत अपनी बढ़ गई है, यानी मज़ीद 149 अफराद मौत का शिकार हुए, 6127 नए केसेस रिपोर्ट हुए, बलोचिस्तान में केसेस की शरह 9.67% रिकॉर्ड की गई है। यानी ये मोहलक वबा है और उसकी अच्छी खासी शिद्दत हो गई है। तालीम एक अलग से शोबा था जो बड़ा अहम था, उसका तो जो हाल है वो उसको छोड़ दें, लेकिन हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से आपको नहीं लगता कि जिस तरह पाकिस्तान इस मामले को डील कर रहा है, पहले भी हमें इसका सामना रहा और अब भी स्टिल इसका सामना है, तो आपके इकदाम से नो नेवर सर, पहले वाले जो इकदाम थे ना, पहले वाले थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस भी थी और लोगों को डरा इतना दिया गया था कि लोगों ने उस पर जो है ना मास्क लगाना शुरू कर दिए, सैनिटाइज़र जो है ना करते थे, गरीब बंदा था वो भी सैनिटाइज़र और मास्क हर बंदे के पास होता था। अब जबकि जो है ना जब लोगों ने देखा, अब आप देख लें अपर क्लास को, अपर क्लास में आप किसी 7 स्टार होटल में चले जाएं, ठीक है ना, आप किसी इवेंट में चले जाएं, कि मैंने 1-2 दिन अभी चौधरी फवाद साहब की पिछले दिनों जो है ना बेटी की या बेटे की बर्थडे थी, वहाँ पे उन्होंने पार्टी की और वहाँ पे कोई बंदा मास्क वाला नहीं था। जब लोगों को ये चीज़ें नज़र आती हैं तो लोग कहते हैं यार हमें डरा रहे हैं, हमें इन्होंने पागल बनाया हुआ है। तो बात यह है कि गवर्नमेंट के लोग खुद इस चीज़ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो लोगों ने तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ पर जाना है कि यार जब ये खुद लोग हमें कहते हैं, ठीक है ना, कहने के हाथी के दांत वाली बात आ जाए, दिखाने के और खाने के और, ये बेसिकली टीवी पे बैठ के जो है ना कोरोना 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 कर रहे होते हैं। जब इनके अपने इवेंट्स होते हैं, पार्टीज होती हैं, अफ्तार पार्टीज होती हैं, वहाँ पे सारे लोग ऐसी जो है ना गेट टुगेदर हुए होते हैं। तो इस पे दूसरा एक और चीज़ मेन जो है,
हमारी जो गवर्नमेंट के जो डीसी हैं हमारे पिंडी इस्लामाबाद के, या जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, या डिफरेंट और जो लोग हैं, उन्होंने लास्ट टाइम जो है ना जब कोरोना की पहली और सेकंड थी तो उस वक्त इन्होंने थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस की थी। आज आप देख लें जो है ना सस्ते बाज़ारों में आप चले जाएं या डिफरेंट, और वहाँ पे जो भीड़ है, जो रश है आवाम का, सर देखें ना सर, इतनी महंगी चीनी है, 2-2, 250 के और उसके बाद वो जो कतारें लगती हैं और आईडी कार्ड आपको दिखाना है और उसके बाद वो भी सर चिपके होते हैं। सर आप मुझे बताएं ना, बात पहले तो ये कहते होते थे कि यार मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, फिर आपके नाखून की से जो है ना कोरोना फैल रहा है। अब आज कहाँ गया, आप सस्ते बाजार में चले जाएं। सर मैं कल एक कपड़े की दुकान पे गया, वहां पे मैंने देखा किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ, पिंडी में किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ, और वहां पे ये हाल था कि आप एक दुकान, छोटी सी दुकान, उसमें कम से कम जो है ना 150 से 200 बंदा, और किसी ने मास्क नहीं पहने हुआ। मुझे बताएं ना, क्या इंतजामिया क्या सो गई है? ये मेरा आपका काम नहीं बनता, ये इंतजामिया का काम बनता है। आप देख लें, सेंटर हॉस्पिटल की आप बात करता हूं मैं, या पिम्स हॉस्पिटल की बात करता हूं मैं, आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं, स्वेयरली ना कोई आपको मास्क के लिए पूछेगा, और नंबर 2 वहाँ जाएं आप देखेंगे कि जो है ना कोई सैनिटाइजर जो है ना गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं किया हुआ हॉस्पिटल में। हालांकि देखें हॉस्पिटल में कितने मरीज आते हैं, अब क्या पता किसको कोरोना है या नहीं है। वहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई सैनिटाइजर जो है ना नहीं रखे हुए, लोग कोई सैनिटाइज करके अंदर नहीं जाता, मास्क बिल्कुल जो है ना लापरवाही हो रही है, अमला कोई एहतियाती तदाबीर वहाँ पे नहीं। सर देखें, लोग करना चाहें भी तो जो है ना इस वक्त नहीं कर सकते। एक तो महंगाई है, दूसरा मुझे बताएं ना हर चीज़ आपकी ब्लैक हुई हुई। अब मुझे बताएं, जो चीज़, जो सैनिटाइजर की बोतल, छोटी सी एक बोतल में मिसाल देते हो जो 100 रुपीज़ की थी, आजकल वो दवाइयों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, वो ही बोतल आपको 500 की मिल रही है। अब आप मुझे बताएं ना यार, एक बंदा कमाता ही 500 है एक दिन में, वो मुझे बताएं सैनिटाइजर लेगा या जो है ना मास्क लेगा या बच्चों का दूध, आटा, पैम्पर पूरा करेगा? नहीं, तो ये जो SOPs का शोर है, यानी SOPs के बारे में कहा जाता है, उस पर अमल दरामद कराने के लिए कोई हिकमत अमली? सर मैं या आप तो नहीं करा सकते ना, हम तो बैठ के टीवी पे कह सकते हैं कि यार लोगों को कि यार आप लोग एहतियात करें। अब इम्प्लीमेंट करवाना ये हमारा काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है। थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस करे गवर्नमेंट। अब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, पिछले दिनों हमजा शफकात साहब है DC इस्लामाबाद, उन्होंने कहा कि जी हमने जो है ना जुर्माना करना है पर पर्सन, अगर मास्क नहीं पहना वो इसे 1000 रुपीज़। अब आप मुझे बताएं ना कितने लोगों को उन्होंने जुर्माने किए। ठीक है, यहाँ फिर हमारे क्या आ जाता है, तुम करो तो गलत है, मैं करूँ तो ठीक है। अब उनके वहाँ पे अपने जानने वाले जो आ जाते हैं वहाँ पे, वो उसी वक्त फ़ोन करवा देते हैं, हाँ जी ये हो गया जी, वो क्या होता है बस बात ख़त्म। तो गवर्नमेंट को जो है चाहिए इस पे जो है ना स्ट्रिक्टनेस करें, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके और पॉजिटिवली इस पे जो है ना फोकस करके जो है ना कोरोना के इशू पे जो है ना काबू पाने का एक ही हल है, लेकिन दोबारा से सख्ती करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, अदरवाइज यू डोंट हैव एनी वे। सख्ती तो करनी पड़ेगी। वैक्सीनेशन की सूरत हाल को फिर कैसे देख रहे हैं? वैक्सीनेशन, अब देखें ना, जो वैक्सीनेशन आपको डोनेट हुई है, जो चीज़ें वो अगर मार्केट में बिक रही हैं और वैक्सीनेशन लग किसको रही है। अब आप मुझे बताएं, एक हमारे जानने वाले से मैंने पूछा, यार मैंने कहा आपकी उम्र तो 60+ है, तो आपने, कहते सर वो हमने किया था, हमारा नंबर ही नहीं आ रहा। मैंने कहा क्यों? तो कहते पता नहीं जो है ना हमारे इस इलाके में कितने बुजुर्ग हैं, हमने पूछा किसी से नहीं है। अब वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पे भी जो है ना सर अपने जो लोग हैं इनके, जिस तरह से पिछले दिनों में काफ के वो तारिक चीमा साहब है, वो अपने रिलेटिव्स को और अपनी फैमिलीज को लगवा रहे थे। आप मुझे बताएं ना, अमीर पहले भुगतेंगे मेरा भाई, फिर जाके गरीबों का या मिडिल क्लास का नंबर आएगा। वहां पे भी जो है ना मुनाफिली चल रही है। सर खान साहब ने जो भी दावा किया, जो भी वादा किया, क्या कोई एक भी उन्होंने वफा की है? खान साहब ने एक भी वादा वफा नहीं किया। आप देख लेना, मिनिस्ट्रियों से देख लेना, 200 की टीम थी जो पुरानी, उन्होंने वो टीम के लोग ही नहीं नजर आ रहे। चले, मैं टीम की तो बात नहीं करता, लेकिन माह सयाम है, इसमें भी वाकई माफिया बेलगाम है। और अगर मैं गुफ्तगू करूं तो मुनाफाखोर अशियाए ज़रूरिया के मन माने दाम वसूल करने लगे। यानी हैरत की बात है, रमज़ान शरीफ में, रमज़ान का महीना, माह सयाम में अब वाकई माफिया, और वो जो वज़ीर आज़म बात करते थे, या हुकूमत क्या नहीं पकड़ सकती उनको, कुछ भी नहीं होगा। कौन करेगा शेख साहब और राना साहब? आप करेंगे या मैं करेंगे? नहीं, ये भी गवर्नमेंट का काम बनता है। अब गवर्नमेंट की मैं आपको बात बताता हूँ, शेख रशीद साहब हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं। आप पिंडी में चले जाएं, राजा बाजार, यही समझा था जब आपने मुझे मुखातब किया, मैंने कहा शायद आप शेख साहब की ही बात करना चाह रहे हैं। चले, शेख साहब को आप देख लें, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके इलाके में चले जाएं, जितने बड़े बड़े व्यापारी हैं, जितने बड़े बड़े जो है ना बिजनेसमैन है, वो सारे उनके जो है ना फिंगर टिप्स पे शेख साहब खुद बताते होते हैं ना बैठ के टीवी पे, मेरा फलां जानने वाला, फलां आरती मेरा जानने वाला, फलां चावल के काम वाला जानने वाला, घी के, ऑयल के, सारे उनके सारे दोस्त हैं।
आप मुझे बताएं ना, पुलिस की क्या जरूरत के इंटीरियर मिनिस्टर का दोस्त हो या इंटीरियर मिनिस्टर के जो है ना जानने वाला हो। और हमारे आपने देखा है ना हमारी पुलिस का निज़ाम और बाकी इदारों का निज़ाम आपने देख लिया, यहाँ सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए कानून है। गुफ्तगू यहीं से जारी रखेंगे, मुझे एक मुख्तसर सा वक्फा लेना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी रहते एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तरजीहों का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला जहाँ से टूटा था वहीं से शुरू करेंगे। मैं आता हूँ मलिक साहब। वज़ीर आज़म से वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने नए खिलाड़ी की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। शौकत तरीन ने मुआशी बेहतरी के लिए 7% GDP ग्रोथ को नागुज़ीर करार दिया है। तारिक मलिक साहब, आपको क्या लगता है वाकई ये जो नागुज़ीर भी करार दे दिया है शौकत तरीन, एक तो वैसे ही पुराने खिलाड़ी कह लें, बल्कि उन्होंने तो अपने नई खिलाड़ी के तौर पे इन्हें सलाहियतों को माना है, उन्होंने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। वैसे वो पुराने हैं, अब वो उस वक्त जयाले थे, अब खिलाड़ी हैं। लेकिन जैसे वो कह रहे हैं कि जी 7% GDP ग्रोथ को नागुज़ीर करार दिया उन्होंने, तो आपको क्या लगता है ये ग्रोथ कैसे हो जाएगी? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ और बाकी मामूलात कैसे चलेंगे? हो जाएगी ये इतनी 7% तक GDP? सर हो सकती है। उसके मैं एक जो है ना मेरे पास एक ही शख्स है जो अगर उसके साथ अगर ये मिलके या उसकी जो है ना जो पॉलिसीज़ या जिस तरह से वो काम करते हैं अगर उसको फॉलो किया जाए तो वाकई जो है ना हमारी GDP आप 6-7 की बात करते हैं 10 भी जो है ना क्रॉस कर जाए। वो कौन है सर? मलिक रियाज साहब। अब देखें, अच्छा, मलिक रियाज साहब को देखें, सिर्फ 10 साल में मलिक रियाज साहब ने बैरियर टोन इस वक्त एशिया का जो है ना सबसे बड़ा जो है ना कंस्ट्रक्शन ग्रुप बन गया। अगर 10 साल में जो बंदा जो है ना बैरियर टोन छोटी सी फर्म को एशिया पे टॉप लिस्ट में नंबर 1 पे लेके जा सकता है, तो क्या वो पाकिस्तान को नहीं लेके जा सकता? नहीं तो लेकिन फिर ये जो मुआशी टीमें हैं, मुआशी बेहतरी है, ये जो आखिर कलमदान भी सौंपे जा रहे हैं, बदले भी जा रहे हैं, लोग भी वज़रा अच्छे खासे, वज़ीर ख़जाना बदले गए, मशीर बदले गए, तो इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा? राना साहब देखें, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब थी तो शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़जाना थे, इन्होंने क्या झंडे गाड़े? कुछ किया इन्होंने? उल्टा करप्शन की। वो केस अभी भी इनके नैब के और कुछ केस खुले हुए हैं और कुछ केस जो है ना अभी सेटलमेंट करके खान साहब के साथ आए हैं, तो वजारत इन्होंने ली है। अदरवाइज ये वजारत ही नहीं लेते, वो भी खान साहब को लॉलीपॉप दिया होगा कि यार मैं बड़ा कुछ कर दूंगा, तो ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। वो खान साहब खुद कहते हैं पुराने दोस्त हैं, अरसद राज से 30 साल से उन्हें जानते हैं। सर देखें ना, इट्स मीन के जो है ना असद उमर 200 की जो टीम के वो पहले ओपनर थे, ठीक है ना। इट्स मीन के वो जो है ना खान साहब का वो वाला फैसला गलत था या आज वाला फैसला गलत है? बात कहने का मेरा मतलब ये है कि ये लोग खान साहब के पास जो है ना कोई पावर नहीं है, ना वो डिलीवर करने की पावर है उनके पास, ना उनके पास कोई ऐसी टीम है। हाँ, टीम अगर खान साहब चाहें तो बड़ी अच्छी टीम बन सकती है। देखें यंगस्टर को खान साहब आगे लेके नहीं, तो ये जो अभी काबीना में तब्दीलियां हुई हैं वो अच्छी टीम के लिए नहीं हुई सर। देखें खान साहब सारे चले हुए कारतूस जो है ना ला के देखें, चला हुआ कारतूस जो होता है ना उसको आप कितना भी अच्छा उसमें बारूद डाल के आप उसको दोबारा जो है ना आप फायर करें तो वो ठुस्सी करेगा। तो ये इन पे ऑलरेडी इतने केसेस बने हुए हैं, केसेस ऑलरेडी इन पे पड़े हुए हैं, करप्शन इन्होंने की हुई है, तो ये क्या खान साहब कहता है। और वैसे भी ये प्राइवेट बंदा है, ठीक है ना तो कहीं से इलेक्ट होके हैं ना कुछ। इन्होंने क्या करना है देखेंगे, महीना 2 महीने केस तो उन्होंने अपने ख़त्म करवा लेने हैं। रही बात अगर देखेंगे डिलीवर कर सके तो वेल, नहीं तो उन्होंने अपने हैंड्स अप कर देने और अल्लाह हाफिज़ खान साहब। इसलिए खान साहब को मैं आज मशवरा दे रहा हूँ, हमारे पास क्योंकि टाइम कम है, खान साहब को मैं बड़ा अच्छा मशवरा दे रहा हूँ। खान साहब आप मुझे पाकिस्तानी, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होने के नाते मैं आपको मशवरा देना चाह रहा हूँ, और वो मशवरा ये है कि आप एक बार ज़रूर रियाज मलिक साहब से मिल लें। मैं क्यों कहता हूँ, ये नहीं कि मैं मलिक हूँ तो वो रियाज मलिक साहब एक ख़ानदान, आई डोंट है, मुझे वो नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने जो उनको डिलीवर करते हुए देखा है ना, खान साहब को चाहिए कि उनके साथ बैठे। तो मुझे एक बात बताएं, ये जो मुलाकात है ना वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की, इनके साथ इकोनॉमिस्ट भी मिले थे सर। यार राना साहब फिर बात वहीं आ जाती है, रोज टीम चेंज करने से कुछ नहीं होता। वही मामला है, वक्त की किल्लत के पास मुझे इजाज़त लेना होगी। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वो ख़त्म हो जाता है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।